हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में। मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले कलर कोड से संबंधित बहुत प्रश्न उचित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2022 के एग्जाम के लिए। बहुत ये क्वेश्चन कलर कोड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो 2022 में एग्जाम में पूछे ही जरूरी जाएंगे। तो सबसे पहले कल पढ़ा दिए थे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस बता दिए थे कि विद्युत धारा का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रोध का ही मतलब होता है क्या? रोध का ही मतलब होता है, रोध का मतलब होता है रुकावट, कितना रुकावट धारा में हो रहा। तो कल बता दिए थे आप लोग को इस वन के बारे में। प्रतिरोध का कैपिटल आर या स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। स्मॉल आर का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ओम ही डिसाइड करता है कौन किस में ज्यादा, जैसे एक्चुअल में 8 ओम 28 ओम किस में ज्यादा प्रतिरोध होगा, यानी रेजिस्टेंस होगा। 28 ओम में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। आज आपको कलर कोड प्रतिरोध का बर्न कोड पढ़ा रहे हैं। कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस आज पढ़ाना। पहला रंग, दूसरा रंग, तीसरा रंग, चौथा रंग। चौथा रंग दक्षता को बताता है, एफिशिएंसी को बताता है। चौथा रंग किसको बताता है? चौथा रंग दक्षता को बताता है, एफिशिएंसी को बताता है। पहला में ब्लैक, पहला में काला, काला में 0 हो जाएगा, दूसरा में भी 0 हो जाएगा, तीसरा में गुना के पावर 0 लिखेंगे। कोई भी रंग तीसरा में रहे उसको गुना के पावर में लिखेंगे। दूसरा ब्राउन, भूरा में 1, दूसरा में भी 1, तीसरा में गुना में 10 के पावर 1 लिखेंगे। चौथा इफिशियंसी 9 तक ये नहीं बताएगा, जैसे व्हाइट तक ये नहीं बताएगा। कहाँ तक नहीं बताएगा? व्हाइट तक ये कुछ नहीं होगा। जैसे 9 के पावर पहला में 9 रहेगा, दूसरा में भी 9 रहेगा, तीसरा में गुना के पावर 10 के पावर 9 रहेगा, चौथा में दक्षता को बताएगा। तो इसमें दस्ता नहीं बताएगा, 9 कलर तक नहीं बताएगा। अब सुनिए, सुनहरा कलर में पहला में नहीं बताएगा, दूसरा में नहीं बताएगा, तीसरा में गुना में 10 के पावर -1 लिखेंगे, गुना में 10 के पावर -1 लिखेंगे। और चौथा ये दक्षता को बतलाता है ±5%। क्या बताता है? दक्षता को बताता है ±5%। चांदी, चांदी का मतलब रुपहला, चांदी या रुपहला। ये पहला में नहीं बताएगा, दूसरा में नहीं बताएगा, तीसरा में बताएगा 10 के पावर गुना में 10 के पावर -2 बताएगा, ±10% हो गया। तीसरा रंग रंगीन, तीसरा रंग रंगहीन, जो पहला नहीं बताएगा, दूसरा में नहीं बताएगा, तीसरा में भी नहीं बताएगा, चौथा में बताएगा ±20%, ±20%। अब एक्चुअली में रेजिस्टेंस देखना है, रेजिस्टेंस होता क्या होता है कैसा। देखिए आपको हम लाए एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लाए। पहला सुनहरा है, दूसरा रंग लाल है, तीसरा रंग काला है, चौथा रंग भूरा। आप पहचानेंगे कैसे कि पहला रंग मेरा कौन होगा? अब इधर से भी कर देंगे तो पहला रंग कौन हो जाएगा? तो पहला रंग हो जाएगा भूरा, दूसरा हो जाएगा काला, तीसरा हो जाएगा लाल, चौथा हो जाएगा सुनहरा। इधर से गिनेंगे तो चुरारा। लेकिन इस तरह से अगर लिख दिए तो अब हमको पहचानने में एकदम आसानी तरीका हो जाएगा। जैसे ये सब रेजिस्टेंस ये सब कहाँ मिलता है? टीवी खराब हो जाएगा इसमें मिलता है, इस चार्जर में मिलता है। ये सब रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है? चार्जर में। टीवी खराब हो गया, इसमें बहुत बहुत रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, यानी प्रतिरोध लगा हुआ रहता है, ज्यादा टीवी में लगा हुआ रहता है। जो पुराना वाला टीवी आता था उसमें लगा हुआ रहता था बहुत प्रतिरोध। तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस, तो सुनहरा हो गया, दूसरा लाल हो गया, तीसरा काला हो गया, चौथा भूरा हो गया। तो हम शुरू किधर से करें कि लाइन किधर से नंबरिंग करें, ओवन कौन होगा? तो हम देखिए सुनहरा करेंगे ओवन, तो सुनहरा ओवन में बताता है ना रंग, नहीं बताता, तो सुनहरा तो यहाँ नहीं होगा। अब समझ गए कि सुनहरा से शुरू नहीं होगा, दूसरा से शुरू होगा। तो भूरा रंग भूरा होगा, भूरा पहला में है, पहला भूरा, दूसरा काला, तीसरा लाल, चौथा सुनहरा। अब सुनहरा चौथा हुआ, सुनहरा चौथा हो गया। अब इसको बनाना कैसे है? अब इसको बनाने के लिए देखिए आपको जरूरत पड़ेगा बर्न कोड का, यानी कलर कोड का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले भूरा रंग, भूरा का मान कितना होगा? भूरा रंग कहाँ? भूरा रंग का फर्स्ट में, तो फर्स्ट लिखा गया, फर्स्ट लिखा गया। दूसरा में काला, दूसरा में काला क्या देता है? दूसरा रंग में काला क्या देता है? दूसरा रंग में काला क्या देता है? दूसरा रंग में काला देता है 0, तो 0 हो गया। दूसरा रंग में क्या देता है? काला, तो 0 हो गया। गुना, तीसरा रंग जब भी लिखाएगा तो गुना में लिखाएगा। तीसरा रंग जैसे ही लिखाएगा उसमें क्या लिखाएगा? गुना में। तीसरा रंग हमारा क्या? तीसरा रंग हमारा लाल है, तो लाल देखिए, लाल लाल देखिए, लाल लाल का तीसरा रंग गुना 10 के पावर 2 है, गुना 10 के पावर 2 है, गुना 10 के पावर 2 है, गुना 10 के पावर 2 है। अब यहाँ था सुनहरा, सुनहरा कलर कहाँ? सुनहरा कलर यहाँ, सुनहरा कलर चौथा रंग है। सुनहरा कलर कहाँ? चौथा रंग में है। सुनहरा कहाँ कहाँ? चौथा रंग में। देखिए सुनहरा चौथा रंग में कितना है? ±5%, ±5%। तो प्लस माइनस यहाँ लिख देंगे, ±5%। इतना हो गया हमारा ओम आंसर, इतना हमारा हो गया ओम आंसर। अब देखिए आपको जब टीवी ये सब खराब होता है, जब दुकानदार के देते, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 ओम लिख सकते हैं ना, ±5% लिख सकते हैं ना। ओम 10 के पावर 3 ओम, 10 के पावर 3 को लिख सकते हैं 1 किलो ओम लिख सकते हैं। आपको जब टीवी खराब हो जाए, आपको जब टीवी खराब हो जाए, आप दुकानदार को दे दिए, आप बायदान पटना में हैं, मिस्त्री आपको ही फोन किया कि आप कहाँ हैं, तो बोले कि हम पटना में हैं। तो मिस्त्री आपको बोलेगा कि सुनिए ना, एक आपका सामान खराब हो गया है जो अति जरूरी है, जो आप पटना से लेते आइएगा दुकानदार के पास। एक जाइए दुकानदार के पास और बोलिएगा कि 1 किलो का ओम दीजिए, 1 किलो का हमको प्रतिरोध दीजिए। क्या दीजिए? 1 किलो का हमको
प्रतिरोध दीजिए। तो आप सोचते रह जाएगा कि मेरा 5 किलो का टीवी है, उसमें 1 किलो का प्रतिरोध, मान लिया जाए 5 किलो 6 किलो का टीवी है, उसमें 1 किलो का प्रतिरोध खत्म हो गया, तो हम टीवी कैसा, तो सोचेगा कि 1 किलो प्रतिरोध, 1 किलो प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, 10 के पावर 3 ओम, 10 के पावर 3 ओम। तो दुकानदार के बोलेगा कि 1 किलो का ओम हमको, 1 किलो का प्रतिरोध हमको दीजिए, 1 किलो का प्रतिरोध हमको दीजिए, यही हमारा 1 किलो का प्रतिरोध है। तो वो दे देगा, आपको दे देगा 1 किलो का प्रतिरोध। तो आप समझ गए कि 1 किलो का प्रतिरोध कौन है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले समझिए, आप समझिए यहाँ कि अब इसको याद करना बहुत कठिन है, इसको याद करना तो बहुत कठिन है, इसको याद करना बहुत कठिन है, हम जानते हैं कि इसको याद करना बहुत कठिन है। तो इसके लिए आपको हम सरल उपाय लाए हैं, जो आपको एकदम ये सब टेंशन नहीं लिखना, ये सब कॉपी में लिखा गया, बस एग्जाम में सोचिएगा कि ये हम लेकर चले जाएं चिट्टा, तो काम नहीं करेगा। इसलिए आपको एकदम शॉर्टकट तरीका लाया है जो आपको अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, तो क्या समझे, बीबी रॉय गिटेन ब्रिटेन के वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर कलरलेस नेकलेस पहनी हुई रहती है। अब देखिए वाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरीडे, यही है वाइफ, समझ गए। बीबी रॉय गिटेन ब्रिटेन के हैं वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नेकलेस पहनी हुई है, समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल एक देखिए, लाल, दूसरा रहे काला, तीसरा रहे नारंगी, तो कैसे बनेगा, देखिए लाल कितना पर है, लाल, रेड 2 पर है, 2 लिखा गया, काला कितना पर है 0 पर, तो 0 लिखा गया। और तीसरा क्या बताएं, गुना में पावर में, गुना में 10 के पावर में, गुना करेंगे 10 के पावर में लिखेंगे। नौरंगी, नौरंगी कहाँ है 3 पर है, तो 3 लिखा गया, इतना ओम, इतना हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। अगर एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि अगर देखिए एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है जिसका पहला प्रतिरोध, पहला क्या है, पहला नौरंगी, पहला नौरंगी, दूसरा काला, तीसरा, तीसरा क्या है लाल, चौथा हमारा रुपहला कलर है, रुपहला, रुपहला कलर है। तो पहला क्या होगा, नारंगी कितना पर है, नारंगी देखेंगे तीसरा पर है, 3 लिख दिए। दूसरा में काला है, काला कितना पर है, काला 0 पर है। और तीसरा क्या बोले, गुना में 10 के पावर में लिखना है, गुना में 10 के पावर में लिखना है, गुना में 10 के पावर में लिखना, क्या है लाल है, लाल कल कहाँ 2 पर है, तो 2 लिखेंगे। प्लस माइनस रुपहला, रुपहला किसको कहते हैं, चांदी के, रुपहला किसको कहते हैं, चांदी को। देखिए तो रुपहला कितना होता है, रुपहला का मान कितना होता है, चांदी को ही रुपहला कहते हैं, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%, तो रुपहला प्लस माइनस 10% हमारा हो गया ओम, इतना आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक कार्बन प्रतिरोध में हरा और लाल और पीला वाले प्रयुक्त हुए हैं, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, वर्ण का प्रयुक्त हुए हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, किसका, हरा, लाल और पीला और वर्ण प्रयुक्त हुए हैं, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, हरा, हरा खोजेंगे। पहले इसको देखिए, एक और हम डिफिनेशन, पहले इसको, और इससे याद नहीं होगा, बीबी रॉय गिटेन ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये तो याद नहीं होगा, हमको एक अपना नॉलेज से बताएं। जैसे देखिए अब यहाँ दो चीज है, बी है, एक यहाँ बी है, एक यहाँ जी है, एक यहाँ जी है, तो किसको कौन जी से क्या कलर होता है, कौन होता है समझिए, बी से ब्लैक, बी से पहला ब्लैक दूसरा ब्राउन, बी से पहला ब्लैक दूसरा ब्राउन, यहाँ जी फॉर ग्रे, यहाँ जी फॉर ग्रीन, यहाँ जी फॉर, देखिए और हम एक अच्छा समझा देते हैं, एक और अच्छा, जैसे बी से ब्लैक रॉय, बीबी रॉय गिटेन वेरी ग्रे, GRY ग्रे वाइट, याद हो गया, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए ब्लैक हो गया, बी से ब्लैक, बी से ब्लैक, तो बीबी रोए जब, एक क्या हो गया, बीबी रोए जब भाग रे, क्या हो जाएगा, एक याद हो जाएगा सिंपल से, बीबी रोए जब भाग रे, भाग रे, भाग रे, वाइट, यहाँ वाइट हो गया, याद हो गया, बीबी रोए जब भाग रे, याद हो गया। चलिए कोई इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तब इसी तरह देखिए एक कार्बन प्रतिरोध का हरा, लाल और पीला वर्ण प्रयुक्त हुए, तो प्रतिरोध का मान बताइए। तो हरा, हरा यहाँ देखिए, हरा 5 लिख दीजिए, लाल, लाल कितना पर है, रेड 2 पर। तीसरा क्या बोले, तीसरा जब भी बोले गुना में 10 के पावर में, तीसरा बोले पीला, पीला कहाँ, येलो, येलो कहाँ 4 पर, 10 के पावर 4 हो गया, इतना ओम आंसर, समझ में आ गया। अब एक यदि कार्बन प्रतिरोध का मान 25 गुने 10 के पावर 3 प्लस माइनस 10% है, तो प्रयुक्त में कौन सा रंग हुआ, रंग भी कलर दे के रंग भी पूछ सकता है, रंग पूछ सकता है, तो रंग बताइए। 2 कितना पर है, 1 2 लाल, लाल हो गया, लाल हो गया। और 5 पर क्या है,
1 2 3 4 5, 5 पर हरा, लाल, हरा, हरा हो गया। पावर में 3 है, पावर में 3 है तो क्या होगा, नौरंगी। 10% में क्या बोले, रुपहला, रुपहला या चांदी। इसी तरह बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। और कल भी ऐसा वीडियो बनेगा, वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।